नमस्कार दोस्तों, मैं यज्ञेश सर यज्ञेश स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 10th स्टैंडर्ड का ये महाराष्ट्र बोर्ड का न्यू सिलेबस है। इसका हम पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आप ये इस चैनल पे नए हो गए तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक दे दी है, तो आप उसे सबसे पहले वो देख लीजिएगा। दोस्तों, आज हम इसमें बात करेंगे हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में। यहाँ पे दो डायग्राम आपको दी गई है, एक कॉइल्ड और दूसरा दिया है कॉइल जो सोलेनॉइड टाइप में आता है। अब हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, हीट इज प्रोड्यूस इन इट ड्यू टू द करंट। दिस इज़ नोन एज हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हम किसी वायर से किसी ऑब्जेक्ट से करंट सप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। और गर्म हो गया तो हमें उससे क्या मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है। तो उस ऑब्जेक्ट का करंट के वजह से हीट होना, दैट इज़ कॉल्ड हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं उसे। इक्विपमेंट सच एज वाटर बॉयलर, इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक बल्ब मेक अ यूज़ ऑफ द हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपने इस्तेमाल की होगी। आपने बॉयलर देखा, पानी गर्म करने की मशीन देखा होगा, इलेक्ट्रिक कुकर देखा होगा जिसमें आप खाना बनाते होंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब देखा होगा येलो कलर के। ये सारे एग्जाम्पल है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉइल मेड ऑफ एन alloy द नाइक्रोम is used in the electric heater cooker as a resistor, while the tungsten wire is used in the electric bulb. alloy वो होता है जो मेटल, नॉन मेटल और बहुत सारे मेटल्स आपस में मिलकर नाइक्रोम, ये एक एलॉय बनाया जाता है जो किस में इस्तेमाल किया जाता है, हीटर कुकर में। और वही टंगस्टन वायर की अगर हम बात करें तो वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में। बिकॉज ऑफ द करंट this wire get heated to nearby 3400 degrees Celsius and emit the light. The hot wire also radiate heat to the certain extent. अब ये क्यों इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि जब करंट सप्लाई होता है तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तो उस हीट की कैपेसिटी हाई होने के लिए, उस कैपेसिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो होता है एलॉय ऑफ नाइक्रोन और टंगस्टन होता है, क्योंकि इसकी हीटिंग कैपेसिटी जो होती है वो 3400 डिग्री सेल्सियस इतनी कैपेसिटी होती है, जो कि बहुत। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ 1 वाट। अब इलेक्ट्रिक का पावर कितना होता है, 1 वाट इज़ अ वेरी स्मॉल, जो कि बहुत छोटा होता है। हेंस द 1000 वाट or 1 kilowatt is used as a unit to measure the electric power. हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पावर आती है वो 1 किलोवाट के फॉर्म में कैलकुलेट होती है। इन प्रैक्टिस इफ 1 किलोवाट पावर इज़ यूज फॉर द 1 आवर, अब मान के चलो 1 किलोवाट अगर हम यूज़ करते हैं 1 घंटे के लिए, सो इट विल मीन्स 1 किलोवाट इंटू 1 आवर्स। अब उसको कैलकुलेट करते हैं। सो 1 किलोवाट पर आवर्स इक्वल्स टू कितना होता है, 1 किलोवाट आवर्स बोले तो कितना हो गया, 1 किलो बोले तो 1000 वाट इंटू आवर्स को अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो वो कितना होता है, 3600 सेकेंड इतने होते हैं 1 आवर्स। अब उसको 1000 और 3600 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट पर सेकेंड्स। ओके, अब वाट इंटू सेकेंड इक्वल्स टू क्या होता है, जूल, जो उसका यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर का। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया, एक डायग्राम दिया हुआ यूजेस ऑफ कॉइल का। ये बल्ब का डायग्राम बोर्ड के एग्ज़ाम से बहुत जरूरी डायग्राम याद कर लेना है और इसको कॉपी में उतारना है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें, सबसे ऊपर दिया है सोलेनॉइड टाइप ऑफ कॉइल दिया हुआ है, उसके बगल में जो कवर करता है उसको वो ग्लास बल्ब दिया हुआ है। अंदर वाला जो पोर्शन होता है जिसमें वैक्यूम होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, और जहाँ से करंट कैरी करता है वो पार्ट जैसे ग्लास सपोर्ट होता है, स्क्रू कैप दी गई है, और इतने सारे चीज़ों से मिलके हमारा बल्ब बनता है।
Several times we hear the read about the building catching the fire due to short circuit. बहुत बार आपने सुना है कि उसके घर में आग लगी है, तो क्यों लगी? तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसके घर में आग लगी. Sometimes if we switch on an equipment in our house, the electrical fuse wire melt and the electric supply shut down. क्या होता है कि कभी कभी हम घर में लाइट बंद करना भूल जाते हैं और बाहर चला जाते हैं, तो करंट के वजह से उस वायर में कंटिन्यू हीट प्रोवाइड होती है, और कंटिन्यू हीट प्रोवाइड होने की वजह से वो जो सब्सटेंस है वो गर्म होने लगता है, और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, कैपेसिटी से ज़्यादा गर्म हुआ तो वो मेल्ट होने लगता है. अगर होना चालू हो गया तो फिर वो क्या पकड़ने लगता है, आग पकड़ता है. द होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ द लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर. हमारे घर में जो करंट की अरेंजमेंट होती है वो 3 चीज़ों के वजह से होती है कनेक्शन, जिसमें आता है लाइव वायर, न्यूट्रल और अर्थिंग वायर. ये 3 वायर्स इस्तेमाल होते हैं. द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर हैव द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 220 वोल्ट. लगभग लाइव और न्यूट्रल वायर, ये दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लगभग 220 वोल्ट इतना होता है. द अर्थ इज़ अ कनेक्टेड द ग्राउंड. अर्थ जो कि ग्राउंड में होता है, जो एक्सेस ऑफ अगर करंट होता है तो वो अर्थ उसके अर्थिंग के साथ में ग्राउंड में चला जाता है. ड्यू टू द फॉल्ट इन द इक्विपमेंट ऑफ और इफ द प्लास्टिक coating on the live and the neutral wire gives the way, the two wire come in contact with each other and large current flows through it and producing the heat. क्या होता है कि प्लास्टिक कोटिंग की जाती है ये न्यूट्रल और लाइव वायर में, और दोनों आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में ना आए, इस वजह से उस प्लास्टिक की कोटिंग उसमें करके रखते हैं. अब दोनों का एक बड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिस वजह से लार्ज अमाउंट में करंट क्या हो जाता है, फ्लो होता है. और ऑब्वियसली करंट ज़्यादा फ्लो हुआ तो हीट भी उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी उस वायर में. इफ़ एनी इम्फ्लेमेबल मटेरियल सच एज द वुड, क्लॉथ और प्लास्टिक एक्सेट्रा एग्जिस्ट अराउंड दैट एंड प्लेस इट कैन कैच द फायर. अगर जब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, वायर शॉर्ट होता है, और वो शॉर्ट सर्किट के समय में अगर उसके कांटेक्ट में अगर लकड़ी, क्लॉथ, प्लास्टिक, ये जलने वाली चीज़ें जब उसके कांटेक्ट में आती है तो वो तुरंत आग पकड़ के रख देता है, और आग पकड़ ली तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, शॉर्ट सर्किट है. फाइंड आउट में चेक मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन company limited. Observe the various details and get the information about them. The electricity bill specify the uses in units. What is this unit? When the 1 kilowatt per 1 kilowatt hours electrical energy is used, it is termed as 1 unit of energy. हम सभी के घर में इलेक्ट्रिक बिल आता है कि तो हमारे इसमें कितना यूनिट जलता है वो हमें इसमें देखना है. Many times, particularly in the summer season, use electrical power is used in the evening due to the home lighting, fans, air conditions, use of the electricity in the shop, etc. As a result, बहुत बार हमने देखा है कि जब समर होता है तो तब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है. कंटिन्यू लाइटिंग चलती रहती है, फ़ैन, एयर कंडीशनर होता है जो कि हमारे सराउंडिंग को ठंडा रखे. तो ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें कंटिन्यू चलती रहे तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होती है, तो वायर पे वर्कलोड ज़्यादा पड़ता है, जिसका परिणाम एक्सेसिव करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द ट्रांसफार्मर सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी, एंड इफ़ द कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज़ इनसफिशिएंट, इट्स fuse wire melt and the supply gets shut down. Such event occur due to the overloading. और बहुत बार आपने देखा होगा कि आपके इसमें आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा कि फ्यूज़ हो गया. तो फ्यूज़ होना मतलब क्या होता है कि ट्रांसफार्मर से जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर के मीटर बोर्ड में जब आती है तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए एक फ्यूज़ इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है, और जब वो क्या होता है मेल्ट हो जाता है तो उससे वहाँ से हमारे घर का सप्लाई क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है. और फिर जब वो फ्यूज़ वायर जब हम उसको अटैच करते हैं, ठीक है, तो और जब हम उसको लगाते हैं तो करंट फिर से चालू हो जाता है. तो वो मेल्ट क्यों होता है, क्योंकि ओवरलोडिंग. अगर कंटिन्यू अगर आप करंट इस्तेमाल करते हो
तो ऑब्वियसली उस पर वर्कलोड बढ़ जाता है, और वर्कलोड अगर बढ़ा तो वो वायर फ्यूज़ हो जाता है। यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज़ इन यूज़ इस्तेमाल के लिए होते हैं। ज़्यादातर आपने वो जो स्विच वाला दिख रहा है चीनी मिट्टी का, वो ज़्यादातर घरों में इस्तेमाल होता है। अभी बहुत तरह तरह के फ्यूज़ मार्केट में अवेलेबल है, डायग्राम में दिया गया है, आपको समझ में आ जाएगा। डू यू नो दिस डेज द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स को शॉर्ट में कहा जाता है MCB। Switches are used in home when the current in the circuit suddenly increase. This switch open and current stop. Different types of MCBs are in use for the entire house, and however the usual fuse wire is used. शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए ये MCB बहुत काम की चीज़ आती है। अगर जाने अनजाने में कभी होता है कि अगर करंट ज़्यादा फ्लो हुआ, ओवरलोडिंग हुआ, तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए MCB ये बहुत इस्तेमाल होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये अपने आप जब करंट ओवरलोडिंग ज़्यादा हो जाती है तो वो अपने आप क्या हो जाता है, स्विच को ओपन कर देता है। अगर ये ओपन हो गया, इसका मतलब स्विच ओपन होना मतलब ये क्या होता है ना, करंट वही स्टॉप हो जाता है, मतलब एक्सेसिव करंट ये ट्रांसफ़र होने से रोकता है। अब यहाँ पे कुछ हमें सॉल्ड एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसको हम समझेंगे। A 6 meter long wire made from an alloy nichrome is shaped into a coil and given for producing a heat. It has the resistance of 24 ohms. Can we get the more heat if the wire is cut into half of its original length and shaped into a coil? For getting energy, the two ends of the wire are connected to a source with the potential difference of 220 volt. क्या कह रहा है ये सवाल? इसमें ये कहा गया है कि एक 6 मीटर बड़ा एक वायर है जो एलॉय नाइक्रोम से बना हुआ है, ओके, और उसमें जो हीट प्रोड्यूसिंग होती है तो उसके रेजिस्टेंस में 24 ओम इतनी हीट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें। अगर मान के चलो उस वायर 6 मीटर वायर को अगर हम कट करते हैं और कट करने के बाद उसमें कितनी एनर्जी, कितनी हीट प्रोड्यूस, एक 6 मीटर वायर है फिर दूसरे को आधा कट किया, तो ऐसे जो दो वायर होते हैं तो जिसका साइज कम है उसका पावर ज़्यादा होगा क्या, जिसका लेंथ ज़्यादा होगा उसका पावर ज़्यादा होगा? तो ये दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा पावर किस में हमें निकालना है। और बहुत ही यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया है 24 ओम जो कि दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट जो दोनों में कॉमन है। अब हम मान के चलो पहला जो वायर है जिसकी लेंथ 6 मीटर है, ठीक है, जिसमें 24 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो उसको नाम देते हैं ए। सो ए द कॉइल ऑफ होल वायर। हमारा पावर का फॉर्मूला क्या है, P इक्वस टू V²/R इक्वस टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 220 स्क्वायर, तो अगर 220 स्क्वायर और रेजिस्टेंस कितना दिया है 24 ओम, ठीक है। अब उसको कैलकुलेट करते हैं तो हमने क्या किया, 220 स्क्वायर होने के वजह से उसको 2 बार लिखा, अपॉन में उसको 24 से डिवाइड किया। अब हम क्या कहते हैं, दोनों को अगर ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू को 2 से डिवाइड करते चले जाए तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 201। अब हम दूसरा वायर लेते हैं बी, कॉइल ऑफ हाफ ऑफ लेंथ वायर, ठीक है, फार्मूला सेम अप्लाई करेंगे, P इक्वस टू V²/R, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा है, पहले इसमें रेजिस्टेंस कितना लिखा था 24, अब हमने वायर आधा कर दिया, हाफ कर दिया, तो 24 का आधा कितना होता है 12, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आएगा हमारा 12। सो V की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो 220 का स्क्वायर अपॉन 12 इक्वस टू स्क्वायर होने के वजह से हमने उसको 2 बार लिखा है, 220 इंटू 220 डिवाइड बाई 12, दोनों को 2 से डिवाइड करो तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाता है 403 वैट्स। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, जिसका जो आधा है, जिसकी लेंथ कम है, वो सबसे ज़्यादा हीट क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, और जिसकी लेंथ ज़्यादा है
वो कम हीट कंज्यूम कर रहा है। तो क्या होगा, दिस मीन्स दैट मोर हीट विल बी ऑब्टेन आफ्टर कटिंग द वायर इनटू हाफ। तो जिसको हमने कटिंग किया, अगर उसकी लेंथ कम हो जाती है वायर की, तो वो सबसे ज़्यादा हीट क्या करता है, कंज्यूम करता है। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है सॉल्ड एग्जाम्पल में, यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम भी दे रहा हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। दूसरे में क्या क्या, अ सेल इज़ कनेक्टेड टू अ 9 ओहम, दिख रहा है आपको सेल है, तो वो कितने हैं, 9 ओहम रेजिस्टेंस उसमें अटैच किया हुआ है। रेजिस्टेंस का भी डायग्राम आपके आंखों के सामने है। बिकॉज ऑफ द विच हीट ऑफ द 400 जूल इज़ प्रोड्यूस, पावर कितना दिया है उसका, 400 जूल पर सेकेंड, लेकिन वो कितना हो रहा है पर सेकेंड में, 400 जूल इतना हीट प्रोड्यूस कर रहा है। टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो हमें जहाँ पे वोल्ट मीटर वी दिया हुआ है उसका जो रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस हमको इसमें निकालना है। ऑब्वियसली पावर का बोला है या रेजिस्टेंस हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो याद रखना पावर का फॉर्मूला P=V²/R। तो जल्दी फटाफट देख लेते हैं हम। यहाँ पे दिया क्या है, हीट दिया हुआ हमें 400 जूल पर सेकेंड, मीन्स कितना होगा, P=400 जूल पर सेकेंड। ओके, और पावर का फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया P=V²/R। ठीक है, पावर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 400 =V², बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो उसको जैसा का वैसा रखा। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9। ओके, तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 9 को इक्वल के उस सिंबल में उस साइड लेके जाएंगे, तो क्या होगा, 400 × 9 = कितना होगा, V²। ओके, V² को हम V² का स्क्वायर हटा देंगे तो वैल्यू किस में आ जाएंगी, स्क्वायर रूट में। ओके, और एक है 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 20, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। 20 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 60 वोल्ट। ओके, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 60 वोल्ट। ओके, अब फटाफट से हम हमारा थर्ड एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसमें भी जो डायग्राम इस्तेमाल किया होगा यही सेम डायग्राम लगेगा। तो देखते हैं, एन इलेक्ट्रिकल आयरन यूजेस व्हेन सेट टू द हायर टेम्परेचर। अब मान के चलो आपके घर में जो प्रेस है, आप इस्त्री करते हो कपड़ों के लिए, अगर मान के चलो उसको वो पावर कंज्यूम करता है कितना, 1100 वैट। ठीक है, सो इफ़ सेट टू द लोअर टेम्परेचर, अगर उसका टेम्परेचर अगर हमने कम किया, इट यूजेज द 330 वैट पावर। ठीक है, अगर उसको हम कम पावर में अगर इस्तेमाल करते हैं, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट, तो हमें उसका क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, एंड द रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस भी निकालना है साथ में, फॉर द टू सेटिंग्स, दोनों का, यानी दोनों का हमें क्या निकालना है, एक तो हाई पावर का और लो पावर का, दोनों का हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी निकालना है। द आयरन इज़ द कनेक्टेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट, और इसमें हमें आयरन का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट का। ठीक है, सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन में पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है हमें 220 वोल्ट। पावर हमें कितना दिया है, ए का पावर दिया हुआ है 1100 वैट, और बी का दिया हुआ है 330 वैट, और दूसरा हमें क्या दिया है, पावर। तो पहले हम देखेंगे पहले ए नंबर वाले पावर के बारे में। ठीक है, करंट का फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, I =P/V। पी की वैल्यू लिख दी है 1100 और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है 220। इसको कैलकुलेट किया तो आंसर कितना आता हमारा, 5 एम्पियर। करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। ओके, फिर बी वाले पावर देखेंगे। बी में पावर कितना दिया हुआ है 330 वैट का। अब ये करंट हम इसको कहेंगे I2। फॉर्मूला सेम है P/V। ठीक है, यहाँ पे पावर कितना दिया है 330, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है 220। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, 1.5 एम्पियर। अब हम पहले वाले का रेजिस्टेंस निकालेंगे। ए वाले ऑप्शन का रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं R1। उसका फॉर्मूला क्या आता है रेजिस्टेंस का, R1 यानी रेजिस्टेंस V/करंट, बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ओके, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसका 220, और करंट I1 कितना निकाला हमने अभी
0.5। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 44 ओहम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओहम। अब हम वही देखते हैं बी वाले कंडीशन में रेजिस्टेंस कितना दिया हमारा R2, उसका भी फॉर्मूला सेम है V/I2। सो इक्वल्स टू V की वैल्यू कितनी है 220 और हमारे पास हमने I2 क्या निकाला था अभी 1.5। सो इनडायरेक्टली दोनों को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आता है 146 ओहम। तो पहले का रेजिस्टेंस का आता है हमारा 44 ओहम और दूसरे का रेजिस्टेंस आता है हमारा क्या आता है 146 ओहम। ओके, तो आप इन सभी की वैल्यू चेंज कर करके आप आंसर निकाल सकते हो। और अभी हम लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। इसमें लास्ट वाला एग्जांपल के लिए ये डायग्राम थोड़ा सा देखो। एन इलेक्ट्रिक टंगस्टन बल्ब, एक बल्ब है जिसका इलेक्ट्रिक टंगस्टन बल्ब दिया गया हमें, कनेक्टेड इनटू द होम सर्किट, हमारे घर के सर्किट पे अटैच किया है। द होम इलेक्ट्रिक सप्लाई रन एट द 220 वोल्ट, और पूरे इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई कितना दिया गया है 220 वोल्ट का, और ये 220 वोल्ट क्या हमारा उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। व्हेन द स्विच ऑन, जब करंट ऑन करते हैं तो करंट कितना फ्लो रहा है 0.45 एम्पियर फ्लो थ्रू द बल्ब। बल्ब पे इतना करंट फ्लो हो रहा है, कितना 0.45 एम्पियर। व्हाट मस्ट बी द पावर, द वेटेज ऑफ द बल्ब, तो बल्ब का पावर कितना होगा वो हमें निकालना है। इफ़ इट इज़ केप्ट ऑन द फॉर 10 आवर्स, अगर उसको कंटिन्यू 10 घंटे अगर हम चालू रखते हैं, पावर सप्लाई देते हैं उस बल्ब ने, तो हाउ मेनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम, तो वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी लेगा वो बल्ब, वो हमें निकालना है। ठीक है, पोटेंशियल बहुत सिंपल है। ये न्यूमेरिकल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना बहुत इजी रहते हैं। बस आपको उसका गिवन डाटा अगर आपने निकाल दिया और क्या चीज़ें दी है और क्या निकालना है, फार्मूला बस 1-2 फार्मूले आप इसके लर्न कर दो तो आप अच्छे से न्यूमेरिकल याद कर सकते हो इससे रिलेटेड। अब यहाँ पे फार्मूला क्या दिया हुआ है, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट दिया हुआ है, करंट अपने को 0.45 एम्पियर दिया है। पावर का फार्मूला क्या है, पावर इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, ये हमारा फार्मूला है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 220 और करंट दिया हुआ है 0.45 वैट, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आता है 99 वैट। द बल्ब मस्ट बी ऑफ द पावर 99 वैट, तो कितने पावर का बल्ब है हमारा 99 पावर का बल्ब है, और उस बल्ब को अगर हम कंटिन्यू 10 घंटे अगर चालू रखते हैं तो कितना यूनिट जलेगा, तो वो देखते हैं 99 वैट इंटू 10 आवर्स, और हमने उसको कैलकुलेट कर दिया तो क्या होता है 990 वैट आवर्स। अब इसको वैट आवर्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किलो वैट आवर्स में, तो हमें 990 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आती है उसकी 0.99 किलो वैट आवर्स। तो 10 घंटे जलाने के बाद हमारा कितना एनर्जी वो इस्तेमाल होगी 0.99 किलोवाट आवर्स इतना होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे आगे का वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।